हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप और आज मैं आपको कुछ एनिमे मूवी बताऊंगा जिनकी स्टोरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और इस लिस्ट में आपको हर जॉनरा का चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। एक्शन, फैंटेसी, रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, ओके। और सभी मूवी आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी लिस्ट में से कोई भी मूवी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पर एनीमे मूवी है लव मी नॉट। ये एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी एनीमे मूवी है जिसे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। जब कभी भी लव स्टोरी में लव ट्रायंगल इन्वॉल्व हो जाता है तो लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जब लव ट्रायंगल बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में हो तो मजा 2 गुना हो जाता है। और इस एनीमे मूवी में तो फ्रेंड्स के बीच लव स्क्वायर दिखाया गया है और इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक हाई स्कूल लड़की यूना की, जो एक दिन एक लड़के रियो को देखती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो लड़का बिल्कुल उसके पहले प्यार की तरह दिखता है। पर उसी दिन उसके नाइबरहुड में एक लड़की अकारी शिफ्ट हो जाती है जिसे यूना के बेस्ट फ्रेंड इनोई से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और इसलिए वो यूना से दोस्ती करके इनोई के बारे में जानना चाहती है। पर यूना और अकारी इस बात से अनजान है कि रियो और इनोई का इंटरेस्ट किसी और में है। तो अब उन दोनों का लव इंटरेस्ट कौन है और अब इस लव स्क्वायर में क्या क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक एनीमे मूवी को। एक सोडा पॉप की तरह एक क्यूट सा लव मेरी जिंदगी में आया। लोग मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर मैं इनको पहन लूं। मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे क्योंकि मैं उतनी अच्छी भी नहीं दिखती। हमारी 9 नंबर पे मूवी है व्हाट्स बबल अप लाइक सोडा पॉप। इस मूवी को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये मूवी थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और प्यारी है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है चेरी और इस्माइल की, जिन्हें इस दुनिया के लोगों से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। चेरी एक ऐसा लड़का है जो अपने सारे इमोशंस और फीलिंग पोएम्स में लिख कर रखता है, पर वो उन पोएम्स को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करता है और वो हर समय हेडफोन लगाकर रहता है जिससे कोई भी उससे बात न करे। और वहीं इस्माइल एक बडिंग इन्फ्लुएंसर है और वो अपने प्रीट्यूडिंग फ्रंट टीथ की वजह से हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रहती है। पर फिर एक दिन ये दोनों दुनिया से सेपरेट लोगों की मुलाकात एक दूसरे से होती है जब ये दोनों एक साथ एक वेलफेयर फैसिलिटी एज अ पार्ट टाइम वर्कर काम करने लगते हैं। और अब कैसे इन दोनों के बीच फीलिंग डेवलप्ड होती है और इसके बाद इस मूवी में क्या होता है, ये देखना आप लोग के लिए एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। हमारी 8 नंबर पे मूवी है बबल। ये एक टॉप नॉच एक्शन साईफाई एनीमे मूवी है जिसे 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है। लेट मी टेल यू, कुछ एनीमे मूवी ऐसी होती है जिसके बारे में आपको सुनने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस मूवी को सीधा जाकर देख लेना चाहिए। और ये एनीमे मूवी भी वैसे ही एक एनीमे मूवी है जो आपके सामने बहुत ही गॉर्जियस एनिमेशन और बियॉन्ड इमेजिनेशन जैसे थीम प्रेजेंट करेगी। इस मूवी की स्टोरी में जापान पे एक मिस्टीरियस बबल्स की बारिश होती है जो बबल्स ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इन बबल्स की वजह से पूरे जापान में बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। पर समहाउ जापान की पूरी सिटी एक बड़े से बबल में ट्रैप होकर समुद्र के नीचे चली जाती है। और क्योंकि उस सिटी के साथ जो हुआ था वो एक सुपरनैचुरल फिनोमिना था, इसलिए जापानीज गवर्नमेंट उस एरिया को ग्राउंड जीरो डिक्लेयर कर देती है। पर फिर एक दिन एक ऑर्फन लड़का हिबिकी गलती से उसी सी में डूब जाता है और डूबने के बाद उसे उस डूबे हुए सिटी में एक मिस्टीरियस लड़की उतारा मिलती है। और इसके आगे की स्टोरी बताना इस मूवी का एक मेजर स्पॉइलर होगा। बट लेट मी टेल यू, ये एनीमे मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी साईफाई एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मीराई इसका मतलब भविष्य। ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। बड़े भैया, मेरे चेहरे से खेलना बंद करो। हमारी 7 नंबर पे मूवी है मिराई। इस मूवी को 7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी मूवी है जिसकी स्टोरी इतनी प्यारी है कि ये मूवी सीधा आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो हम सबने अपने लाइफ में महसूस किया है। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक 4 साल के बच्चे कुन की, जिसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। और उसकी लाइफ में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब उसकी छोटी बहन मिराई पैदा हो जाती है, जिसके बाद कुन के पेरेंट्स का सारा टेंशन उसकी छोटी बहन को मिलने लगता है, जिसकी वजह से कुन जेलस फील करने लगता है। और फिर एक दिन वो मिस्टीरियसली टाइम में ट्रेवल करने लगता है, जिसके मदद से वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फैमिली से मिलता है। जिसके बाद कुन को ये पता चलता है कि एक फैमिली का हिस्सा होना और उससे भी बढ़कर एक बड़ा भाई होना क्या होता है। ये मूवी मेरे दिल के पास है क्योंकि ये मूवी इतनी इमोशनल और हार्ड वार्मिंग है जिसे आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? मैं तुम हूँ। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। हमारी जिंदगी चिड़ी हुई है। अगर तुम मरे तो मैं मारा जाऊंगा।
हमारी 6 नंबर पर एनिमे मूवी है द रिलेटिव वर्ल्ड्स। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.7 की। इस मूवी की स्टोरी सिन की जो अपने पेरेंट्स के सडन डेथ के बाद सबसे अलग होकर रहने लगता है और उसके हर समय में उसे सपोर्ट और केयर करती है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कोटोरी, जिसे सिन बहुत पसंद करता है। पर फिर एक दिन बिल्कुल सिन की तरह दिखने वाला एक लड़का उसके पास आता है जो उससे कहता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है और वो इस वर्ल्ड में आया है अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए, जिसके लिए उसे इस वर्ल्ड के एक इंसान को मारना होगा। और अब वो इंसान कौन है और इन दोनों वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग हार्ट टचिंग मूवी को, जो साई-फाई, रोमांस और एक्शन जैनर का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और इस मल्टी जैनर का पैकेज ही इस मूवी को एक लाजवाब एंटरटेनिंग मूवी बनाती है। हे, रुको। यहाँ आसपास कोई दरवाजा है क्या? हमारी 5th नंबर पे मूवी है सिजुमे। इस मूवी को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। सिजुमे मूवी विदाउट अ डाउट अ वर्ल्ड क्लास एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें डायरेक्टर मकाटो शिनकाई ने जापान में फ्रीक्वेंटली होने वाले अर्थक्वेक को एक फिक्शनल टेल के साथ प्रेजेंट किया है। जो टेल रिवॉल्व करती है सिजुमे नाम की एक हाई स्कूल लड़की के अराउंड, जिससे एक दिन एक लड़के सोता की वजह से एक मिस्टीरियस डोर मिलता है और उस डोर के ओपन करने के बाद से ही सिजुमे को आसमान में एक मॉन्स्टरस अर्थवर्म जैसा क्रिएचर दिखाई देने लगता है। और सोता के अकॉर्डिंग अगर ये क्रिएचर पूरी तरह से बाहर आ गया तो जापान में 2011 अर्थक्वेक जितना डिस्ट्रक्शन होगा और इसलिए अब सोता और सिजुमे को मिलकर कुछ मिस्टीरियस दरवाजों को बंद करना होगा, जिन दरवाजों की मदद से वो क्रिएचर इस वर्ल्ड में आ सकता है। और उसके साथ उन्हें की स्टोन को भी अपने जगह पे वापस लगाना है। इस की स्टोन को सिजुमे ने गलती से डिस्प्लेस कर दिया था, पर प्रॉब्लम ये है कि अब वो की स्टोन एक बिल्ली का रूप लेकर पूरे जापान में इधर उधर घूम रही है। तो अब क्या सिजुमे और सोता इन दरवाजों को बंद करके और की स्टोन को अपने जगह पे दोबारा लगा के उस क्रिएचर को रोक पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मास्टरपीस एडवेंचर मूवी को। ये दरवाजे ऐसी जगहों पर खुलते हैं जो वीरान हो चुकी हैं और उन दरवाजों से सुजुमे, तबाही आएगी। अच्छी लगी, तुम हमारे रास्ते में हो। My mother, father, and I are all borrowers. Promise you won't let our daughter get eaten or squashed like a bug. We borrow things like soap and cookies and sugar, things that humans don't miss if they're gone. We've been seen, and borrowers aren't supposed to be seen. No wait, don't go. हमारी 4th नंबर पे मूवी है एरिटी। ये एक सुपर एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। जब कभी भी आपको एक परफेक्ट एनिमे मूवी देखना हो तो आप स्टूडियो गिबली की कोई भी एक मूवी उठा कर ले लो, मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि उन मूवीज में आपको फ्रेंडशिप का वैल्यूज मिलेगा, स्टनिंग एनिमेशन के साथ ऑसम एडवेंचर का मजा मिलेगा और एक अनोखी लव स्टोरी के साथ एंगेजिंग स्टोरी लाइन मिलेगी। और एरिटी मूवी भी एक ऐसी ही ब्रिलियंट मूवी है जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एरिटी और उसके फैमिली के अराउंड, जो बोरोवर्स हैं। बोरोवर्स एक ऐसे फैंटेसाइज क्रिएचर्स होते हैं जो साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और वो इंसानों की छोटी मोटी चीजें चोरी करके उन्हें फॉर्चून देते हैं। और बोरोवर्स अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं क्योंकि कुछ इंसान उन्हें बहुत ही बैडली ट्रीट करते हैं। पर फिर एक दिन एक लड़का सो को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है और देखते ही देखते सो और एरिटी के बीच बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। पर इनके फ्रेंडशिप की वजह से एरिटी की फैमिली प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि सो की वजह से धीरे धीरे कई लोगों को बोरोवर्स के बारे में पता चल गया है और इसलिए अब वो लोग बोरोवर्स का मिसयूज करना चाहते हैं। तो अब सो और एरिटी की फ्रेंडशिप कौन से टर्न लेती है और क्या कुछ डिस्कस्टिंग लोगों की वजह से सो और एरिटी को अपनी फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। हमारी 3rd नंबर पे मूवी है द बॉय एंड द बीस्ट। इस मूवी को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है क्यूटा की, जिसे अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद अपने रिलेटिव के पास रहना पड़ता है, पर वो ऐसा नहीं चाहता है और इसलिए वो अपने रिलेटिव के घर से भाग जाता है और फिर वो एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ सिर्फ बीस्ट रहते हैं और वो इंसानों की तरह बोलते और चलते हैं। और उस वर्ल्ड में क्यूटा की मुलाकात होती है कुमितेसु नाम के एक बियर से, जिसके अंदर बहुत ही एटीट्यूड होता है और वो सोचता है कि वो इस वर्ल्ड का लॉर्ड बनने के काबिल है, जिसके लिए उसे एक टूर्नामेंट जीतना होगा। और उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो क्यूटो को अपना ट्रेनी बना लेता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अब इसके बाद इस मूवी में क्या होता है, कैसे इन दोनों के बीच फादर और सन वाला बॉन्ड डेवलप्ड होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को, जो पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलर है कि इस मूवी की पॉपुलरिटी ही इसकी सभी क्वालिटीज को डिफाइन कर देती है। हमारी 2nd नंबर पे मूवी है समर घोस्ट। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक स्टनिंग सुपरनैचुरल एनिमे मूवी है जो रिवॉल्व करती है 3 फ्रेंड्स के अराउंड, जो फैसला करते हैं कि वो अपने समर वेकेशन की एक रात एक सुनसान जगह पे एक फायरवर्क जलाएंगे। और उनका ये प्लान एक डार्क टर्न तब ले लेता है जब उन तीनों के सामने एक लड़की का गोश्त अपीयर हो जाता है जो बदला लेना चाहती है और इसलिए वो गोश्त उन तीनों के सराउंडिंग एरिया को हॉन्ट करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद उन तीनों को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो गोश्त रिवेंज नहीं बल्कि अपने स्पिरिट का लिबरेशन चाहती है और इसलिए वो तीनों फ्रेंड ये पता लगाने की
की कोशिश करने लगते हैं कि एक्चुअली में उस गोश्त के मरने की वजह क्या थी, और उस वजह को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में समर गोश्त मूवी की कहानी एक भूत की कहानी नहीं बल्कि एक अधूरे प्यार और बिट्रेयल की दास्तां है, जो दास्तां आपके दिल को सैडनेस से भर देगी। तो उस गोश्त के मरने के पीछे का असली राज क्या है और क्या ये तीनों दोस्त उस गोश्त के अधूरे विश को पूरी करके उसके स्पिरिट को मुक्ति दे पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। Near future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control our dreams. हमारी फर्स्ट नंबर पे मूवी है पेपरिका। इस मूवी को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस मूवी में एक DC मिनी मैगजीन नाम का एक डिवाइस बनाया जाता है। ये डिवाइस का इस्तेमाल लोग के ड्रीम्स को देखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, पर फिर एक थीफ उस डिवाइस को चुरा लेता है और वो उस डिवाइस का इस्तेमाल लोगों के माइंड में एंटर करने के लिए करता है, जिससे वो लोगों के ड्रीम्स को मैनिपुलेट करता है, जिससे वो लोगों की रियल लाइफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और अब उस थीफ को रोक सकती है सिर्फ एक थेरेपिस्ट पेपरिका। ये मूवी एक अमेजिंग क्रिएशन है डायरेक्टर सतोशी कॉन की, जिन्होंने परफेक्ट ब्लू और टोक्यो गॉडफादर जैसी अवार्ड विनिंग एनिमे मूवी बनाई है। और अगर आपने उन मूवीज को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी मूवीज बिल्कुल पिच परफेक्ट होती है, जिसमें सभी डिटेलिंग पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और ऐसा ही उन्होंने पेपरिका मूवी में किया है। उन्होंने मूवी को ऑथेंटिक बनाने के लिए बहुत सी वायलेंस, प्रोफेनिटी और न्यूडिटी का इस्तेमाल किया है, और इसलिए अगर आप 18+ हो तभी इस मूवी को देखना। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट थ्रिलर कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।